प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। जय हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन कीर्ति पटेल के हमारे संयोजक मोहनदा को और तमाम कीर्तिकार जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं। खिलानंद जी हैं, हमारे ललित जी हैं और विवेक जी हैं और जुड़ते रहेंगे। हमारे कीर्तिकार जुड़ेंगे और उनकी मधुर वाणी से कुछ न कुछ हम आज की शाम में भी सुनेंगे, क्योंकि हिंदी का जो कविता गीतों का ये कार्यक्रम है, आज चतुर्थ शाम इसकी है। इस शाम को भी हम सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। आज 2 मई का दिन है। चलिए 2 मई के इतिहास पर एक नजर डालते हैं कि 2 मई को क्या क्या हुआ था। कोशिश करते हैं कुछ जानकारी हासिल की तो आप सबसे शेयर करता हूँ। 2 मई साल 1519 को महान चित्रकार लियोनार्दी दा विंची का निधन हुआ था और 2 मई साल 1921 को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और ऑस्कर अवार्ड से अलंकृत फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक सत्यजीत रे का जन्म हुआ था और 2 मई साल 1929 को भारतीय राजनीति एवं साहित्यकार विष्णुकांत शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था और 2 मई साल 1952 को दुनिया के पहले जेट डी हैविलैंड ने लंदन से जोहानिसबर्ग के बीच पहली उड़ान भरी थी और 2 मई साल 1985 को प्रसिद्ध पत्रकार व साहित्यकार बनारसी दास चतुर्वेदी का निधन हुआ था और 2 मई साल 1586 को, शायद 1586 है या 1986 होगा मेरे ख्याल से, अमेरिका की 30 वर्षीय एन बैनक्राफ्ट उत्तरी ध्रुव में पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी थी। तो ये 2 मई के इतिहास पर एक नजर थी और भी बहुत कुछ हुआ होगा 2 मई को। चलिए 2 मई की इस शाम को हम सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं अपने कीर्तिकारों द्वारा। मैं कहना चाहूंगा, मोहन कीर्ति पटेल हमारी एक बगिया है। आप बगिया के हमारे फूल जब बन जाओगे, सारे कीर्तिकारों के लिए कहना चाहूंगा कि आप बगिया के हमारे फूल जब बन जाओगे, खिलखिलाकर इस पटल पर नगमा कोई गाओगे। आप बगिया के हमारे फूल जब बन जाओगे, खिलखिलाकर इस पटल पर नगमा कोई गाओगे। इत्र बनकर हम खुदाया आप में बस जाएंगे, इत्र बनकर हम खुदाया आप में बस जाएंगे। देखते हैं हमको कैसे तुम जुदा कर पाओगे, देखते हैं हमको कैसे तुम जुदा कर पाओगे। तो आपका और हमारा नाता फूल और इत्र का है। ये मोहन कीर्ति पटेल सुंदर सी बगिया है और इस बगिया के हम सब फूल हैं और इत्र बनकर सबकी सांसों में महकने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए एक दूसरे से हम जुदा कभी नहीं हो पाएंगे जब तक मोहन कीर्ति पटेल पर हम सब लोगों की उपस्थिति रहेगी। चलिए आज उपस्थिति हमारे इस पटल पर है, हमारे ललित जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे युवा साथी विवेक जी हमारे साथ जुड़े हैं, खिलानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे मोहनदा तो इस पटल को सुशोभित करते ही हैं, उन्हीं के द्वारा यह संचालित भी होता है। और जुड़े हैं हमारे साथ हमारे आदर्श तिलक राज जोशी जी और चंपा। मैं प्रणाम करता हूं आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को। और चलिए आज की शाम को हम आज हिंदी कविता गीतों की ये चौथी शाम है, इस शाम को हम खूबसूरत बनाते हैं और लिए चलते हैं अपने युवा साथी की ओर। उनसे ही आज हम शुरुआत करेंगे अपने इस चतुर्थ शाम की और देखते हैं विवेक जी, आज काफी दिनों बाद पटल पर उनकी उपस्थिति हुई है, तो कौन सी कविता कौन सा गीत हमको सुनाएंगे। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं इस पटल पर आज के इस सुंदर से कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। तो विवेक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर। हाँ, तो मैं निवेदन करता हूँ, आइए पटल पर। सभी समस्त कविगणों को मेरा प्रणाम। मैं आज आप लोगों के सामने जो कविता सुनाने जा रहा हूँ वो भारतवर्ष के किसान भाइयों के लिए समर्पित है। तो मेरी कविताएं कुछ इस प्रकार से है।
ऐसे तो मैंने वो कविता पहले भी मोहन कीर्ति पटल पर एक या दो बार शायद, एक बार शायद गाई है, पर दोबारा से मैं उसे दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि वो कविता मैंने शुरुआती दौर में ही गाई थी जब मैं जुड़ा था। जी जी, स्वागत। वो विधाता धरती माँ का माटी को जो देता छाया, वो विधाता धरती माँ का माटी को जो देता छाया, हरियाली का सपना देखे फौलादी है उसका काया। वह विधाता धरती माँ का माटी को जो देता छाया, हरियाली का सपना देखे फौलादी है उसका काया। बाहों में तो जान है उसके, उसका तो गुणगान है, बाहों में तो जान है उसके, उसका तो गुणगान है, माटी से तो प्यार है उसको, बीजों पे अभिमान है, धरती माँ का साहिब भी है, वो तो एक किसान है, वो तो एक किसान है। बस धन्यवाद, इतनी थी। धरती माँ से प्यार है उसको, वो तो एक किसान है। वाकई में किसान हमारी जान है, हमारे हिंदुस्तान की शान है। जय जवान और जय किसान का नारा दिया करते थे। जिस तरह से जवान देश की सीमाओं में रहकर पहरेदारी करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह हमारे जो किसान हैं वो अपनी मेहनत से अन्न उगाते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। तो हमारी इस भारत भूमि को खूबसूरत बनाने में बहुत अहम भूमिका हमारे किसानों की है। तो किसानों पर चंद पंक्तियां हमारे विवेक जी ने दी। हमारे युवा कवि हैं, अभी लॉ कर रहे हैं, तो हम शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप एक बहुत जानदार, बहुत शानदार वकील बने और न्याय करने में आपकी अहम भूमिका रहे। ये भी हम इस पटल के द्वारा आपको शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे साथ नंद किशोर जी भी जुड़ चुके हैं। मैं प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को महोदय, बहुत बहुत आभार है और साधुवाद देते हैं। चलिए लिए चलते हैं। हमारे आदर्श हैं तिलक राज जोशी जी, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, बहुत कुछ दे चुके हैं हमारे समाज को, और अभी भी इस उम्र में भी वो जज्बा है, वो जुनून है आप में कि वो बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले, एक आध दिन पहले की बात है, जब मैं गया था तो आपकी दो किताबों का विमोचन हुआ था, कहो की कविता क्या कहती है, और कई चीजें आप इस समाज को देते आ रहे हैं। तो हमें भी अपना इसलिए आशीर्वाद आप देते हैं और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आप सदैव जोड़े में विराजमान रहते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि शिव पार्वती के रूप में आप हमको दिखाई देते हैं। तो आपकी सुंदर रचनाएं, आपकी मधुर वाणी और हमको लगातार अपना स्नेह प्यार देती है। तो मैं देख रहा हूँ शोभा दीदी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। दीदी प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को और लिए चलता हूँ तिलक राज जोशी जी की ओर। मैं तिलक दास जी से निवेदन करूंगा कि आप पटल पर आए और अपना स्नेह प्यार और आशीर्वाद अपनी मधुर वाणी से हमको देंगे। तिलक राज जोशी जी, और मैं देख रहा हूँ बलदेव जी भी हमारे पटल पर आ चुके हैं। बलदेव जी, स्वागत है आपका भी पटल पर। मोहन कीर्ति पटल पर समस्त विद्युत समाज को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज एक अपनी करुण क्रम से एक कविता सुना रहा हूँ और जिसके विषय में मैंने कुछ पहले दिन बात भी बतलाई थी। मैं हूँ पथिक निराला, मैं हूँ पथिक निराला, इसे सुनाने जा रहा हूँ। अपने निर्मल पथ में मैंने, अपने निर्मल पथ में मैंने करदम गोला लाकर डाला, अपने निर्मल पथ में मैंने करदम गोला लाकर डाला, फिर उसमें कांटों को बोकर मैं धीरज से प्रतिपग बढ़ता, फिर उसमें कांटों को बोकर मैं धीरज से प्रतिपग बढ़ता, बचने की कोशिश करता हूँ
बनमत वाला। रोने का अभ्यास निरंतर चलता लेकिन हंसते जाता। रोने का अभ्यास निरंतर चलता लेकिन हंसते जाता। हंसने की बारी कब आती मैं रोते रोते हंस जाता। हंसने की बारी कब आती मैं रोते रोते हंस जाता। हंसने की सूरत में चाहे रोनी सी सूरत में हंसता। मैं हूँ ऐसा जीव निराला जग में आया बनमत वाला। मैं हूँ ऐसा जीव निराला जग में आया बनमत वाला। मैं आधी सा आगे बढ़ता, मैं आधी सा आगे बढ़ता, पथ के दीपक गुल कर जाता। मैं आधी सा आगे बढ़ता, पथ के दीपक गुल कर जाता। सुन लो निज को लाहल चाहिए मुझ में बहरा पा जाता। सुन लो निज को लाहल चाहिए मुझ में बहरा पना जाता। अपनी ही में बात न सुनता केवल एकाकी बढ़ जाता। आधी सा में जीव निराला जग में आता बनमत वाला। आधी सा में जीव निराला जग में आता बनमत वाला। मैं हूँ ऐसा पथिक निराला। तो ये है मैं हूँ ऐसा पथिक निराला, ये कविता, इसके विषय में मैंने पहले दिन कुछ शिकायत दी थी, इसी को मैंने सुना दिया। जी जी, बहुत सुंदर। और वाकई में आप पथिक निराले हैं। मैं हूँ ऐसा पथिक निराला, करुण क्रंदन से आपने ये अपनी रचना सुनाई। मैं हूँ ऐसा पथिक निराला जग में आया बन मत वाला। मैं हूँ ऐसा पथिक निराला जग में आया बन मत वाला। अपने निर्मल पथ में मैं करदम को ला ला कर डाला, या फिर उसमें कांटों को बोकर मैं भी रथ में बढ़ता जाता। तो ये सुंदर सी पंक्तियां दी और सुंदर सी मधुर सी आवाज में। मैंने पहले भी कहा कि कई रचनाएं आप कर चुके हैं। मेरे ख्याल से 27-28 शायद किताबें आप लिख चुके हैं, और हर उसमें आपकी कलम चली, हर विधा में। तो बहुत सुंदर सी रचनाएं लिखने के लिए और इस समाज को देने के लिए हम हृदय से आपके आभारी रहेंगे। बहुत कुछ जानने और बहुत कुछ सीखने का भी हमको सुनहरा अवसर मिलता रहता है, आपकी मधुर वाणी से भी और आपकी किताबों से भी। चलिए आभार प्रकट करते हैं और बना रहे यह जोड़ा इस कीर्ति पटल पर, ये भी निवेदन करते हैं। और कृपाल सिंह शीला जी की भी गर्मा में उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ शीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपकी उपस्थिति को। और मैं लिए चलता हूँ शोभा दीदी की ओर। शोभा दीदी हमारे पटल से जुड़ी हैं और कल मैं आपको बुला नहीं पाया था, तो मैं निवेदन करता हूँ कृपया पटल पर आए और अपनी मधुर वाणी से हमको अपना इसमें आशीर्वाद दें। शोभा दीदी। नमस्कार सभी उपस्थित विद्वानों को। और मैंने ये मजदूर दिवस पर ही लिखा है एक मजदूर की आवाज। हेलो, मैं एक मजदूर हूँ, हालातों से मजबूर हूँ। मैं एक मजदूर हूँ, हालातों से मजबूर हूँ। सुबह से शाम तक काम करते करते अपनी हर खुशी, हर सुख शांति से दूर हूँ। मैं एक मजदूर हूँ। सुना है 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाता है। सोचता हूँ 365 दिनों में से क्यों मेरे हिस्से एक ही दिन आता है। सुना है 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाता है। सोचता हूँ 365 दिनों में से क्यों मेरे हिस्से एक ही दिन आता है। मैं तो प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक हर तरह का कार्य संपादन करता हूँ। घर, महल, हवेली बनाकर परिवार, गांव, शहर बसाता हूँ। मैं तो प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक हर तरह का कार्य संपादन करता हूँ। घर, महल, हवेली बनाकर परिवार, गांव, शहर बसाता हूँ। रहवासियों के मन में नई नई उमंगे
नई नई खुशियां जगाता हूँ। पाठशाला कार्यालय कारखाने चिंता हूँ। पाठशाला कार्यालय कारखाने चिंता हूँ। राहें सड़कें पुलों का जाल बुनता हूँ। बाग बगीचे खेत खलिहानों में फल फूल बीज बीनता हूँ। राहें सड़कें पुलों का जाल बनाता हूँ। बाग बगीचे खेत खलिहानों में फल फूल बीज बीनता हूँ। निशिवासर खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों को भी ढोता हूँ। आवागमन के साधनों को चलाकर सुविधा प्रदान कराता हूँ। विश्व पटल पर आपस में मिलाकर सहयोग का भाव जगाने में मदद कराता हूँ। नभ जल थल सभी स्थानों पर मैं काम करता हूँ। नभ जल थल सभी स्थानों पर मैं काम करता हूँ। तब मैं अपने घर परिवार हेतु आवश्यक साधन जुटा पाता हूँ। तब मैं अपने घर परिवार हेतु आवश्यक साधन जुटा पाता हूँ। फिर भी श्रमिक नाम से ही जाना जाता हूँ। सुनो, मजदूर दिवस पर आज मैं आपसे कहता हूँ, अगर मजदूर ना हो संसार क्या आगे बढ़ पाएगा? अगर मजदूर ना हो तो संसार क्या आगे बढ़ पाएगा? मेरी मेहनत मेरे श्रम बिना क्या विश्व उन्नति कर पाएगा? सुख सुविधाओं का आदि मनुष्य क्या आनंद उठा पाएगा? अब समय आ गया है, आपको मेरे बारे में एक दिन नहीं हर रोज सोचना होगा। अब समय आ गया है, आपको मेरे बारे में एक दिन नहीं हर रोज सोचना होगा। मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखकर मेरी सुख सुविधा और मानदेय बढ़ाना होगा, क्योंकि रात दिन में आपकी सुविधा अपनों से दूर हो। रात दिन में आपकी सुख सुविधा हेतु अपनों से दूर हो। हेलो, मैं एक मजदूर हूँ, हालातों से मजबूर हूँ। मैं एक मजदूर हूँ। क्या बात है दीदी, मैं एक मजदूर हूँ, हालातों से मजबूर हूँ। और वाकई में बहुत सुंदर जो ये मजदूर दिवस पर आपने पंक्तियां दी हमको, कि बिना मजदूर के कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम कोई कार्य कर पाएंगे या किसी कड़ी को जोड़ पाएंगे या देश की उन्नति कर पाएंगे। वो मजदूरी है जिसने हमारे देश को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है और निभाते आ रहा है, आगे भी निभाएगा। लेकिन वो मजबूर क्यों है? अपने परिवार से दूर रहने के बाद भी वो हमारे खातिर अपने परिवार से दूर रहता है और दिन भर की कड़ी मेहनत, चाहे तपती धूप हो बारिश हो, कुछ नहीं देखता, और उसकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिलता? ये बहुत बड़ी विडंबना है जी। उसको उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए और सोचना चाहिए। हम सबको सोचना चाहिए और उन जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि मजदूर की हालत मजबूर क्यों हो गई है, क्यों दिन पर दिन मेहनत का उस इंसान को 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। तो ये तो सोचने का विषय तो है ही। तो चलिए प्रार्थना करेंगे भगवान से सबको अकल दें और मजदूरों के लिए जरूर सोचा जाए। एक ही दिन क्यों याद किया जाए मजदूर को, हर रोज याद किया जी, हर दिन तो उसकी मेहनत है। तो दीदी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है और सुंदर से धन्यवाद के लिए। और आज 2 मई का दिन है और कल ही हमने पूरे, मेरे ख्याल से विश्व ने मजदूर दिवस कल मनाया था पूरे विश्व में। तो चलिए आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हुए मैं लिए चलता हूँ। और कल हमारे बीच में ललित जी की भी गरिमा में उपस्थिति थी, लेकिन मैं उनको बुला नहीं पाया। तो मेरी आवाज अगर ललित जी आप तक पहुंच रही है तो निवेदन करूंगा मैं पटल पर आने के लिए। और रजनी बालाजी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका भी आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं। आनंदी दीदी भी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत पटल पर। चलिए लिए चलते हैं ललित जी की। नमस्कार, मंच पर उपस्थित सब विद्वानों में प्रणाम। आज मैं जो गरुड़ कथाची वीक 2 अध्याय जमी की विनीता और कुद्रू जो सर्पों माता थी और विनीता जो गरुड़ और अरुण माता थी, उनर साप और किले योग ब्रह्माजी भी अनुमोदन करो। उग्र शर्वाजी बोले, सोनिक महर्षि अमृत मंथर कर
निकाला प्रसंग मैंने यह सुनाया। अमृत मंथन समय ही अनुपम वेगशाली सुंदर अश्व उत्पन्न हुआ। जिसे देखकर कुद्रू ने विनीता से कहा, भद्रे शीघ्र बताओ उच्च सर्वा घोड़ा किस रंग का है। विनीता बोली, सुबह तुमने क्या समझा है, अश्वराज श्वेत वर्ण का है। तुम भी इसका रंग बताओ, दोनों की बाजी लगी है। कुद्रू ने कहा, पवित्र मुस्कान वाली बहन घोड़ों की काले रंग की है। भामनी आओ, दासी होने की शर्त रखकर बाजी लगानी है। गुरु सरवाजी बोले, दोनों बहनों ने एक दूसरे की दासी सब घर चली गई। उन्होंने यह निश्चय किया कि कल आकर घोड़े को देखेगी। कुद्रू ने छल से सहस्त्र पुत्रों से काम लेना चाहती थी। काले रंग के बाल बना घोड़े के पूंछ लगाने की आज्ञा दी। शीघ्र घोड़े पूंछ में लग जाओ, मुझे दासी न बन होना है। जिन सर्पों ने आज्ञा न मानी, सर्पों को साप दे दिया है। सर्प यज्ञ आरंभ होने पर अग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। जाओ, पांडव वंशी बुद्धिमान राजसी जन्मेजय की होगी। साप स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना, यह देव संयोग की बात है। सर्पों की माता कुद्रू से अत्यंत कठोर साप प्राप्त है। देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने सांपों की संख्या बढ़ती देख रहे। प्रजाहित इच्छा से कुर्दू की बात का अनुमोदन कर रहे। महाबली 200 पराक्रम प्रचंड विष से युक्त हैं। तीखे विष के कारण दूसरों को पीड़ा देते फिरते हैं। प्राण हित दृष्टि सांप देकर माता कुर्दू ने उचित किया है। जो सदा दूसरे प्राणियों को अधिक बार हानि पहुंचाता है, प्राणनाशक दंड आ पड़ता दैव द्वार कर रहे हैं। ऐसी बात कहकर वर्मा जी कुर्दू की प्रशंसा कर रहे हैं। अनग कश्यप जी को बुलाकर यह बात उनसे कहने लगे, तुम्हारे द्वारा शरीर बहुत विशाल सर्प उत्पन्न हो गए। विष से बड़े भयंकर इनकी माता ने सांप दे दिया है। और इस कारण से तुम्हें उस पर क्रोध नहीं करना है। यज्ञों में सर्पों का नाश होगा, पुराण वृत्तांत दृष्टि में है। यह कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने कश्यप को प्रसन्न किया। महात्मा को सर्प विषयों विष उतारने वाली विद्या का ज्ञान दिया। द्विज श्रेष्ठ ऐसे माता कुर्दू ने सब नाकों को श्राप दे दिया। सांप द्विग्न होकर करकटों ने अपनी माता से कह दिया। भुजंग प्रव अपनी माता से परम प्रसन्नता प्रकट कर रहा। माँ तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग के बादल बन जाऊंगा। श्रेष्ठ अश्व शरीर में प्रविष्ट हो काली पूंछ रूप दिखाऊंगा। बेटा ऐसा ही हो, यशस्विनी कुद्रू ने पुत्र को उत्तर दिया। उग्र सरवाजी बोले, तदंतर रात बीती, प्रातः काल भगवान सूर्योदय का उदय हुआ। तपोधन कुद्रू विनीता दोनों बहनें बड़ा जोश आया। रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाई गई। उच्च सर्वाश्व को निकट देखने के लिए गई। मार्ग में जल निधि समुद्र देखा, महान अगाध जल से भरा था। जल जंतु विक्षुब्ध हो रहे, बड़े जोर से गर्जना कर रहा था। तिमी नामक मत्स्यों से तिमिंगलों मत्स्य सागरों से व्याप्त था। नाना प्रकार आकृति वाले सहस्त्र जल जंतु वो भरा हुआ था। विकट
विकट रावण उग्र जल जंतु से महासागर दुर्दश किया। भीतर बहुत से कछुए ग्राह जलचर में वहां निवास किया। महासागर सारे रत्नों की खान वरुण देव का निवास स्थान है। सरिताओं के स्वामी नागों का रमणी उत्तम ग्रह स्थान है। पाताल अग्नि वडनानल का निवास असुरों मित्रों ने शरण देता है। जल निधि समुद्र दूसरे थलचर जीवों के लिए अत्यंत कोई माप नहीं। अमृत खान शुभ दिव्य होता है। अचिंत्य पवित्र जल से परिपूर्ण और अद्भुत रहता है। जल जंतुओं के शब्दों से भयंकर गर्जना होती रहती है। भंवरें उठती सब प्राणियों को भय सा उत्पन्न करती है। सोम और उदुवेग से तट पर तीव्र वेग ऊंचे लहरें उठता है। वायु झूला बन चंचल तरंग रूपी हाथ नृत्य करता। चंद्रमा की वृद्धि से कारण उत्ताल तरंगों से व्याप्त था। पंचजन्य शंख को जन्म दे रत्नों का आकार उत्तम था। अमित तेजस्वी भगवान गोविंद ने समुद्र के भीतर मथ डाला था। वराह रूप में मथित जल से सारा महासागर मलिन जान पड़ता था। व्रतधारी ब्रह्मचारी अत्रि ने तल का अन्वेषण 100 वर्षों पर भी न भर पाया। पाताल नष्ट होने पर बना रहता यह अविनाशी पाया। आध्यात्मिक योग निद्रा का सेवन करते अमित कमलनाद हैं। तेजस्वी भगवान विष्णु का युगादि काल तक शयनागार है। वज्रपात डरे मैनाक पर्वत को अभयदान दिया। युद्ध में पीड़ित असुरों का यह सबसे बड़ा आश्रय है। वडानल प्रज्वलित मुख से जल रूपी हविष की आहुति देता है। सरिताओं का स्वामी समुद्रगाध अपार विस्तृत अप्रेमय होता है। सहस्त्र नदियों आपस में होड़ सी लगा कर रहती है। महासागर में मिलती जल से सदा परिपूर्ण रहती है। ऊंची लहरों की भुजाएं उठाए निरंतर नृत्य करती है। तिमी मकर आदि भयंकर जल जंतुओं से भयंकर नाद गर्जना वाला विस्तृत अगाध अनंत स्वच्छ जल निधि क्रुदु विनीता ने देखा। नागों से विचार निश्चय किया। माता आज्ञा पालन चाहिए। मनोरथ पूरा न हो स्नेह भाव छोड़ रोष पूर्वक जला देगी। इच्छा पूर्ण होने से भामनी सांप से मुक्त कर सकती है। हम निश्चित ही उस घोड़े की पूंछ को काली करते हैं। काले रंग के बाल बनकर उसकी पूंछ में लिपट गए। दोनों सौत इसी बीच में बाजी लगाकर साथ साथ आए। द्विज श्रेष्ठ सगी बहन पुनः शर्त को दोहरा कर आई। बड़ी प्रसन्नता साथ समुंदर के दूसरे पार पहुंच गई। दक्ष कुमारी क्रोध विनीता आकाश मार्ग वहां आई। अक्षोभय जल निधि समुद्र को आगे बढ़ती देखती हुई। प्रबल वायु थपेड़े खाकर विशुद्ध जोर गर्जना होती है। तिमिल गिल मगरमच्छों जल जंतु सब ओर व्याप्त है। नाना प्रकार के भयंकर जंतु सहस्त्र संख्या भीतर निवास करते। गहरा होने के साथ ही अत्यंत भयंकर अत्यंत घोर दुर्दश होते। सब रत्नों की खान वरुण का निवास स्थान है। नदियों का स्वामी तथा नागों का सुरमय ग्रह है। पाताल व्यापी वडानल का आश्रय असुर छिपने का स्थान है। भयंकर जंतुओं का घर अनंत जल भंडार अविनाशी है। शुभ्रदव्य अमरूस के अमृत का
उत्तम उत्पत्ति स्थान है। अप्रमेय अचिंत्य तथा परम पवित्र जल से परिपूर्ण है। बड़ी बड़ी नदियां सहस्त्र संख्या में यत्र तत्र मिलती हैं। पूजा समान ऊंची लहरें ऊपर उठ नृत्य सा करती हैं। अत्यंत तरल तरंगों से आकाश समान स्वदित्य बड़ा नल शिखा है। पाताल ज्वाला उदासीन गंभीर गर्जन वाले महासागर देखती है। धन्यवाद। बहुत लंबा है ना फिर। जी कविता रूप मधुर वाणी में गरुड़ कथा का दूसरा प्रसंग पटल पर सुंदर लहजे में रखकर हमारा जो ज्ञान आपने बढ़ाया उसके लिए ललित जी आपका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि विधाएं हैं, विभिन्न विधाएं हैं, तो हर विधा का अवलोकन करना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो कोई हमारे कीर्तिकार हर विधा में माहिर हैं और कुछ न कुछ विधाएं इसमें लेकर आते हैं। चलिए आभार प्रकट करते हैं। गोपाल दा की भी उपस्थिति हो चुकी है। गोपाल दा प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को और बहुत बहुत आभार। बने रहेंगे, सबको प्रणाम। जी जी बने रहेंगे हमारे साथ। और लिए चलता हूँ, कहना चाहूंगा अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए। अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए। हो अगर मन में प्रेम तो गिरिजा थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। हो अगर मन में प्रेम तो गिरिजा थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। है आज हमारा क्या पता कल हो न हो। है आज हमारा क्या पता कल हो न हो। कोई गीत हो मन में तो गुनगुना दीजिए। कोई गीत हो मन में तो गुनगुना दीजिए। स्वागत है पटल पर गिरीश दा। बहुत बहुत धन्यवाद जरूदा। सभी पूज्यजन को गोपाल दा और सबको प्रणाम। तो सुभाषिष और प्यार भी उमर श्रमिक दिवस से वो कविता मेरे पास रह गए आज थोड़े दिनों बाकी। और मैं कल के लिए क्षमा भी चाहता हूं के कारण एक बात जरूर क्षमा निकल करो। ये सॉरी अंग्रेजी शब्द से क्षमा कुनी है, ये निकल करो। अजीब है। एक छोटे से बात बताओ। एक बार सिरदा अपन घरवाई के लिए मेरे एक डॉक्टर पा गई कि अब बीमार है कि बहुत ज्यादा हालत खराब है कि जरा देखो दी चेक करो, एग्जामिनेशन कराओगे। उनको इनको बिहार घाम पे बैठा दियो और मैं तुम्हारी दवाई लिख दूं। तो घाम पे बैठा बीते रहेगी, दवाई लिखने लगी। तो कौन लगी सिरदा तुम्हें दुल्हनी की विवाह जो 5-7 दिन से, तो सिरदा को ना 5-7 दिन से सॉरी डॉक्टर साहब को सॉरी सिरदा तुम्हारी घरवाली जो उम्र से 5-7 दिन से। तो सिरदा को यार ये सॉरी की बात से 70 साल काट ली 7 दिन में क्या फर्क पड़ो। सॉरी शब्द डर गया। धन्यवाद। मैं अंग्रेजी सॉरी न बोलूं, क्षमा मांगता हूं। चलिए मैं सीधे कविता में हूं। यह श्रमिक दिवस पर दिवस सुनाने सबको। सेवक नहीं सहायक है। वह मकान व महल बनाता है, पत्थर ईंट वह ढोता है, रस्सी और बांस निर्मित सीढ़ी चढ़ता है और उतरता है, चढ़ता है और उतरता है। गर्मी हो या कड़ी सर्दी अथवा सावन भादों की झड़ियां, तन मन में दुखों का साया हो या जीवन मृत्यु की दुखद घड़ियां, घर आलीशान बनाता है वह, रंग रोगन से उसे सजाता है, पर गृह प्रवेश के अवसर पर मूर्ख उसे ही क्यों बिसराया जाता है। जिस पसीने से घर होता निर्मित और किसी को याद नहीं आता, उस घड़ी में श्रमिक यदि आ जाए तत्क्षण ही उसे भगा दिया जाता। धक्के मुक्के मारे उसको, दरवान को निर्देश दिए जाते। औकात है क्या इन नंगों की, महफिल में कैसे घुस जाते, लेबर को घुसने नहीं देते हैं। बेशक हंसमुख इन धन कुबेरों की भाषण शैली अति आकर्षक है, व्यवहार मेहनत कस दीनों पर वाणी अत्यंत ही कर्कश है। ये निर्मोही अभिमानी है, गुमान है अपनी हैसियत का, मुर्दों की भांति अकड़ इनकी, कुछ ध्यान नहीं भविष्यत का। कल पुनः मकां की होगी जरूरत, रंग रोगन और मरम्मत की। कैसे हटे दीवार ये मूर्ख इन मजदूरों से नफरत की। लेकिन तू पूछ लाएगा उन मजदूरों के घर जाकर, कुछ काम घर में कराना है, करवा दो मेरे घर आकर। सुन चाहे सफाई कर्मी हो
और या उसका सहायक हो, मोची हो या फिर दर्जी हो, नवनीत पयो दधी दायक हो, नवनीत पयो दधी दातक हो, नवनीत पयो दधी दायक हो, चाहे स्त्री करने वाला हो या सब्जी या फल वाला हो, माटी के बर्तन वाला हो या चिट्ठी बांटने वाला हो, या चिट्ठी बांटने वाला हो, क्षमा, ये सब आदर के लायक है, सेवक नहीं सहायक है, जन जन हित सुखदायक है, परहित के ये परिचायक है, परहित के ये परिचायक है। इन सब का अनादर करता जो भी और नरक का भागी होता है, इन सब का अनादर करता जो भी और नरक का भागी होता है। सहकार इन्हें समझे जो भी, सहकार इन्हें समझे जो भी, वैकुंठ का अधिकारी होता है, वैकुंठ का अधिकारी होता है, वैकुंठ का अधिकारी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैकुंठ का अधिकारी होता है। बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ जो मेहनत कश मजदूर आपके लिए अपनी मेहनत से सुख सुविधाएं जुटाता है, सुख सुविधाएं बनाकर देता है, मेहनत करता है रात दिन, अपने वो कहा ना आपने कि बारिश का ध्यान नहीं, गर्मी का ध्यान नहीं, तो उस इतनी कड़ी मेहनत के बाद जब वो करता है तो उसे ही क्यों बिसराया जाता है। वाकई में जब वो समय आता है ऐसा लगता है कि इंसान वाकई में मतलबी नहीं है, बहुत ज्यादा मतलबी और स्वार्थी। आपने अपनी भावनाओं से व्यक्त किया उस मजदूर की व्यथा, उसकी दशा को, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद जब तिराड़ा जाता है उसको फिर कोई नहीं पूछता है, अपना काम निकाला और उसके बाद उसे कहते हैं ना दूध में मक्खी की तरह अलग किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस के लिए जो आज असमानताएं हैं हमारे समाज में जो असमानताएं हैं तो उसे दूर करने का जरूर प्रयास करना चाहिए। वो मजदूर भी, उसकी भी कदर वैसी है जैसे और इंसानों की है, क्योंकि वो बहुत कुछ देता है समाज को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है गिरीशदा। और आज आपने कोई बात नहीं, आज दूसरा ही दिन था, मजदूर दिवस ही मानेंगे आज हम तो, हर दिवस मजदूर दिवस है, तो उसे मानते हुए आपने सुंदर सी पंक्तियां दी, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। और मैं देख रहा हूँ आशा बुटोला जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी हम आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं पटल पर आपकी उपस्थिति के लिए। और लिए चलता हूँ आपको आनंदी दीदी की ओर। डॉक्टर आनंदी दी हमारे साथ जुड़ी है, बहुत सुंदर करती हैं। आज काफी दिनों बाद आपके दर्शन और प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को और स्वागत करता हूँ दीदी पटल पर। जी धन्यवाद जन्नूदा। 3-4 दिन हम नेपाल से दोगड़ा केदार में अल्लाह पुजरी वहाँ बैठे, तो अल्लाह उन्होंने बैठ गई थोड़ी देर देखने के। चलिए बहुत आभार है आपका, आप और बधाई भी है आपको, आप हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में होके आई हैं, तो बहुत बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैंने यो मजदूर दिवस पर एक कविता लिखेर आ रही हूँ आज। शीर्षक है मजदूर हूँ मैं, दो कौर अलसुबह गटकता हूँ मैं, काम की तलाश में दर दर भटकता हूँ मैं, मांग लूंगा मेहनता में घर उठाकर कभी, तो दौलतमंदों की आंखों में भटकता हूँ मैं, बोल बेरहमी के सुनने को मजबूर हूँ मैं, मजदूर हूँ मैं, मजदूर हूँ। करता हूँ निज कर्म नित धोखे में तन्मयी, बनाता हूँ आलीशान भवन और देवालय, हो हाड़ कपाती शीत या हो लू के थपेड़े, नहीं मिलता है कहीं सर छुपाने को आश्रय, गढ़ता हूँ मूर्तियां खुद अनगढ़ बेनूर हूँ मैं, मजदूर हूँ मैं, मजदूर हूँ। बनाकर रास्ते से पुल और वाहन, पहुंचाता हूँ मंजिल तक सबको लगा के तन मन, भूख कर जीवन धन्ना सेठू की सेवा में, अभी तक हूँ ताउम्र रहने को निर्धन। एक मिनट विवेक जी, आपका माइक खुला है, उससे पूरा डिस्टर्ब हो रहा है सुनने में। विवेक जी माइक अपना बंद कर लीजिए। हाँ दीदी। हाँ, बनाकर रास्ते सड़कें पुल और वाहन, पहुंचाता हूँ मंजिल तक सबको लगा के तन मन, झोंक कर जीवन धन्ना सेठों की सेवा में, अभिशप्त हूँ ताउम्र रहने को निर्धन। पर जो भी हूँ
पर जो भी हूँ श्रम शक्ति के सौंदर्य का गुरूर हूँ मैं, मजदूर हूँ मैं, मजदूर हूँ। मेरे श्रम बिन नहीं है खेतों की हरियाली, खलिहानों की समृद्धि और रसोई की थाली। नाई, धोबी, मोची और सफाई कर्मी के रूप में लाता हूँ मैं ही सबके जीवन में खुशहाली। भर सके हर श्वास में, भर सके हर श्वास में जो कर्म का संगीत, वो संतूर हूँ मैं, मजदूर हूँ मैं, मजदूर हूँ। नौलों, नहरों, तालाबों और कुओं का पानी छल छलाता सुनाता है मेरे कौशल की कहानी। पर होता नहीं नसीब मेरे हलक को दो बूंद स्वच्छ जल, पर होता नहीं नसीब मेरे हलक को दो बूंद स्वच्छ जल। मुझ चिढ़ाती सी नजर आती है मेरे श्रम की निशानी। हाशिए पर हूँ मगर, हाशिए पर हूँ मगर उत्साह से भरपूर हूँ मैं, मजदूर हूँ मैं, मजदूर हूँ। कोई भी काम मेरे बिना संपन्न होता नहीं, स्वेद बिंदु का भार मेरी तरह कोई ढोता नहीं। कोई भी काम मेरे बिन संपन्न होता नहीं, स्वेद बिंदु का भार मेरी तरह कोई ढोता नहीं। सो जाती है दुनिया बेफिक्र, सो जाती है दुनिया बेफिक्र, 56 भोग छक्कर एक मैं ही तो हूँ जो चैन की नींद कभी सोता नहीं। फिर भी नजरों में जमाने की, फिर भी नजरों में जमाने की बड़ा मगरूर हूँ मैं, मजदूर हूँ मैं, मजदूर हूँ मैं, मजदूर हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। मजदूर हूँ मैं, मजदूर हूँ मैं, दौलतमंदों की हमें खटकता हूँ मैं, पर जो भी हूँ श्रम शक्ति का गुरूर हूँ मैं, मजदूर हूँ मैं, मजदूर हूँ मैं। कोई ऐसा काम जो मेरे बिना चलता हो, श्वेत बिंदुओं का भार मेरी तरह कोई ढोता नहीं। सो जाती है दुनिया 56 भोग लेकर, पर मैं जागता रहता हूँ रातों को। मजदूर हूँ मैं, मजदूर हूँ मैं। बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने हमारा ज्ञान बढ़ाया और उस मजदूर की विधा को इस पटल पर रखा। तो कोई नहीं, हम मजदूर दिवस हर दिन मनाएं, ये भी एक उनको जो है सम्मान होगा। तो चलिए दीदी, आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। कई कृतिकार हमारे पटल से जुड़ चुके हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना भी समय मेरे पास है, अभी थोड़ा बहुत समय है, और जो लोग रह जाएंगे उनको कल फिर हम इस पटल पर आमंत्रित करेंगे। तो हमारे साथ हमारे गोपाल दा जुड़े हुए हैं। गोपाल दा की गर्मामयी उपस्थिति है, अपना इसलिए प्यार हमको समय समय पर देते रहते हैं और इतनी उम्र होने के बावजूद भी और बहुत ही मधुर कंठ से एक अलग शैली द्वारा हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं। तो मैं गोपाल दा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, मैं प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप पटल पर आएं और अपना स्नेह आशीर्वाद हमको दें। गोपाल दा फोन करके पटल पर सबको प्रणाम। तो साहब मैं तो हिंदी में जाना नहीं हूँ, मैं कुमाऊनी में पूछा तो मैं कर ये गीत। जी जी, आप तो जो सुंदर शैली आपकी है वो तो धन्यवाद, धन्यवाद। हर दिन सुनने को मन करता है। आपको सुंदर संचालन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत लगल ये गीत, उनको बहुत लगल जना मैं बाप जीवन है तो जज की मी तो क्यों ना मैंने कहा वो मैं ही छू मेरे लगे नाते तो क्या कुना ओ बाजू तुम कान्हा गाया हो ओ ये जातु छ का ओ बाजू तुम कान्हा गाया हो ओ ये जातु छ का ये तू बिना वैनी सासा लागे को मी कुला बुला तावे पे जू मी कुला ही जा ये ओ बाजू तुम कान्हा गाया हो ओ ये जातु छ ये तू बिना वो देखा लागी को मी कुला बुला तावे पे जा ओ ये जातु छ
ये कभे कभे तू सेना में ये जा पूछी छे दुख सुख जैसे टूटी छाव नी 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 देखिन तू जो के मुख वे जा तू जो के मुख ये तू जैसी माया ममता वही ये कोई ने की जा या ये तू बिना वेनी सासा लागी गो मिकुल बुला आवे पे जा ओ जा तू छे का ये नांची नामी दा गाला लागे छी थामी बेटालू कुड़ू तब बचवे दीजा छिमी को तो वाऊ गुड़ा तू कुड़ा वे जीजा अगवाऊ गुड़ा तू कुड़ अब कैक लागू दा गाड़ा वे यीजू में कैक मुख चा ये तू बिना वेनी सासा लागी गो मिकुल बुला आवे पे जा ओ जा तू छे का तुले कशिक से तो मी कोणी यादवनी दिन वे जा यादवनी दिन आये ते दुदा का गिला सादी छी तू तुदी छी नोणी का ढिन मी कोणी तुदी छी नोणी का ढिन अब दे दूध नोणी सेना है ये छो अनेटी नसीब छा ये तू बिना वेगुई साता लागी गो तू बिना कहू लागी गो मिकुल बुला तावे पे जा ओ जा तू छे का ये हम कुटुम कबीला का ता तुम छा तू झणी वे जा तुम छा तू झणी आई को पको जा खाऊं तमु कोलू छई जा पानी वे जू कोलू छई जा पानी आई को माजू भान को ना वे जा को पछा खाऊं खा ये तू बिना वेनी सासा लागी गो मिकुल बुला तावे पे जा ओ जा तू छे का याद ऊंचे तू हिट छी जा ठीक टेकी वे जा ठीक टेकी अब मी आंसू बगे दिनो वे जा ते फोटो देखी वे तू ते फोटो देखी अब ते सेवा में जी ऊण चालू मी तू जन कहे ना ये तू बिना वेऊ देख लागी गो मिकुल बुला आवे पे जा ओ जा तू छे का ये ओ बायू तुम कान गया हो ओ जा तू छे का ये तू बिना कहू लागी गो मिकुल बुला आवे पे जा मिकुल ले जा धन्यवाद आपको पद आई भूल को और क्या दर्द है, क्या गहराई है गोपालदा, और क्या शैली है आपकी, जो सुंदर शैली है इसके तो हम कायल हैं गोपालदा। और मैं ही नहीं, मेरे जितने कीर्तिकार यहाँ पर विराजमान हैं, जिनकी भी उपस्थिति है, गोपालदा की शैली सबको जो है इसने देती है, और एक अलग ही शैली के मालिक है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी उम्र होने के बावजूद कोई डायरी नहीं देखते, किसी किताब में लिखा नहीं पढ़ते हैं, सारा कुछ इतना याद आपको है। तो ये तो हम तो सौभाग्यशाली हैं जो आपको कीर्ति पटल में देखते हैं, आपका स्नेह पाते हैं, आपकी वाणी से सुंदर सी रचना को हम सुनते हैं। तो कितने सुंदर शब्द आपने दिए हैं और क्या गहराई है उसमें। वैसे तो देखो, इंसान क्या, जो भी चीज प्रकृति में पैदा होती है वो नष्ट भी होती है, वो जाती भी है। ये आपका धन्यवाद है साहब। बहुत आभार है गोपालदा ये पंक्तियां देने के लिए।
अब मैं आपकी तरह तो नहीं गा सकता, लेकिन जो आपने पंक्तियां दी है उसको जरूर मैं 2 लाइनें कहूंगा जरूर। ओ बाजू तुम कान है गया हो ईजा तुझे कान, ओ बाजू तुम कान है गया ओ ईजा तुझे कान, तुए बिन मैं निसास लागी गयो अम्मी के लिए बुलोता, तुए बिन मैं निसास लागी गयो, क्योंकि माँ का एहसान तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और माँ जो अपने बच्चों के लिए करती है, अपना गीले में सोएगी सूखे में बच्चों को सुलाती है, रात रात भर जगती है, कुछ दर्द अगर उसको हो अपना प्रेम प्यार छलकाती है, भूखी सो जाती है लेकिन बच्चे को भूखा कभी नहीं सुलाती है। तो माँ का तो एहसान है, उसे तो हम कई जन्म भी ले लें फिर भी उस एहसान को हम तार नहीं सकते हैं। चलिए, माँ की याद आपने हमको भी दिलाई, और वो बचपन से लेकर के एक चलचित्र की तरह आंखों में वो कहानी घूम जाती है, जो माँ का इसने प्यार हमको मिला जब तक माँ थी। और जिनकी माँ है वो तो सौभाग्यशाली है ही है, अब हमारी नहीं है तो सिर्फ यादों में ही आती है वो। और अपना इसने जब भी कष्ट पड़ता है हमको, जब भी दुख होता है, तो माँ को याद करते हैं, पिता को याद करते हैं कि कैसे उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए अपना सब कुछ निछावर किया। और तो उनकी याद दिलाई, गोपाल दा का आभार प्रकट करते हैं। गोपाल दा, और जिस तरह से जो गहराई आपके इस कविता गीत में थी, तो उसको हम तक पहुंचाने के लिए आपका कोटि कोटि आभार है, कोटि कोटि आपको आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों टाइम दिशा में को धन्यवाद आप लोगों पे। अब क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि घड़ी की सुइयां जो है अब मुझे इजाजत नहीं दे रही है। आज जो रह गए हैं जो कीर्तिकार हमारे, जिनको बुला नहीं पाए हम समय अभाव के कारण, तो उनको कल इस पटल पर हम फिर बुलाएंगे, क्योंकि ये आज चतुर्थी शाम थी, चौथी शाम थी, और ये एक हफ्ते पूरा कार्यक्रम चलेगा हिंदी कविता गीतों का। तो उसमें हमारे कीर्तिकारों की उपस्थिति कल भी जरूर होगी। इस पटल पर अपना इसमें प्यार देंगे। बस 2 पंक्तियां कहते हुए मैं मोहनदा को आमंत्रित करता हूँ। दिलों में विश्वास पैदा करता है, मन में आस पैदा करता है, दिलों में विश्वास पैदा करता है, मन में आस पैदा करता है, मिट्टी की तो कुछ बात अलग ही है दोस्त, मिट्टी की तो कुछ बात अलग ही है दोस्त, ईश्वर तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है, ईश्वर तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है। तो ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। और आज की इस शाम को आप सब कीर्तिकारों ने, चाहे आपने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी, चाहे अपनी रचनाएं रखी, आप सबने बहुत सुंदर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उसके लिए हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं आप सबको। और लगातार इस पटल से जुड़ते रहेंगे ऐसा भी निवेदन करते हैं। और आपके पास अगर कोई बालोपयोगी कविताएं हो, कोई रचनाएं हो, तो वो जो हमारी ज्ञानार्जुन पत्रिका मासिक रूप से निकल रही है, उसमें भी वो एक इतिहास बनेगा, हमारे कीर्तिकारों का एक इतिहास उसमें समावेश होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि मोहनदा तक आप अपनी कृतियां भी पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि ज्ञानार्जुन में हम आपकी कविता, आपके गीत और छापें, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे नौनिहाल है, उन तक आपकी कविता गीत पहुंचे और उन्हें पढ़ें, वो आपसे प्रेरणा लें। तो बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब कीर्तिकारों को प्रणाम करता हूँ। कल फिर इसी पटल पर मिलने की उम्मीद और विश्वास के साथ, और लिए चलता हूँ मोहनदा की ओर। मोहनदा कृपया पटल पर आए और अपनी मधुर वाणी से हमें इसलिए प्यार और आशीर्वाद दें। धन्यवाद आदरणीय जनता, बहुत बहुत आभार। सभी उपस्थित जनों को मैं प्रणाम करते हुए आभार और धन्यवाद करता हूँ। आज के इस क्रम में मैं इस अवसर पर एक वंदना आप तक पहुँचाना चाहता हूँ श्रीधर पाठक जी की। भारत वंदना। प्रणमामि सुभग सुदेश भारत, सतत मम मनरंजनम, मम देश मम सुख धाम, मम तन प्राण धन जन जीवनम, मम तात मात सुतादि प्रिय निज बंधु
गृह गुरु मंदिरम शुर असुर नर नागादि अगणित जाति जनपद सुंदरम जिहि कंठ लोल कलोल कलरव निरत लहरत सुर शरी शिर भाग सुथिर सुहाग श्रगैव लसहिम पर्वत लरी वन सघन उपवन अवलि प्रफुल्लित फलित बहुबरननु भरी कृषि शस्य सजित प्रशस्य थल थल दूब तृण सुख माखरी पदकंज परशि पयोधि पावन धन्य निज जीवन करें सुख पाय भागी सराही पुनि पुनि पुलकी मन आनंद भरें तप पुंज दर्शन हेतु रवि निज धाम तजि नित आवही कर कंज निज रचि मंजु करमय चंद चौर दुरावही सजी सजी सुघर श्रृंगार नित्य जहाँ प्रकृति नव छब धारही तिहु लोक संपत्ति धाय गही जिहि चरण तन मन बारही माया नटी जिहि गोद शिशु इव मोद मुग्ध मचावही रचना प्रपंच प्रभेद चारु बिरंचि वेद बतावही शुभ कर्म धर्म प्रवृत्ति संभव तेज पुंज तपोधनम जगबंधु भाव प्रभाव पावन प्रेम नेम निबोधनम शुचिशील साधु सुभाव शोभित शांत शुद्ध सुचेतनम प्रणमामि पुनि पुनि प्रणत श्रीधर हृदय प्रेम निकेतनम प्रणमामि सुभग सुदेश भारत शत शत सतत मम मनरंजनम मम देश मम सुख धाम मम तन प्राण धन जन जीवनम मम तात मात सुदादि प्रिय निज बंधु गृह गुरु मंदिरम सुर असुर नर नागादि अगणित जाति जनपद सुंदरम। भारत माता की जय। भारत वंदना यह मैंने आपके समक्ष रखी श्रीधर पाठक कविवर की। मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी रचनाएं इस पटल पर आज रखी। शुरुआत आज श्री विवेक शर्मा जी के द्वारा हुई। वह तो एक किसान है, यह भाव उन्होंने दिए। वह विधाता जो धरती माटी को देता छाया। दूसरा डॉक्टर तिलकराज जोशी जी ने मैं हूँ ऐसा पथिक निराला जग में आया बन मत वाला अपने सुंदर भाव व्यक्ति आदरणीय तिलक जी ने दी। और श्रीमती शोभा पांडे दीदी ने मैं एक मजदूर हूँ हवाओं से हालातों से मजबूर हूँ, यह पंक्ति उन्होंने दी। और गरुड़ कथा के द्वितीय अध्याय का कद्रू और विनीता के संवाद को प्रस्तुत किया अपने शब्दों में श्री ललित तिवारी जी ने। सुंदर भावनावाद के लिए साधुवाद। और आदरणीय श्री गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी ने सेवक नहीं सहायक है मजदूर दिवस के क्रम में उन्होंने अपनी रचना पढ़ी। और डॉक्टर आनंदी जोशी दीदी ने मजदूर हूँ मैं, यह सुंदर रचना
और आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी ने ओइजा तुझे कहाँ यह कुमाऊनी भाषा में अपनी सुंदर अभिव्यक्ति दी। मैं सबका चरण वंदन नमन अभिनंदन करता हूँ। इस पटल पर बने हुए हैं आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, जनार्दन उप्रेती जी, आदरणीय हसमुख जी, डॉक्टर आनंदी दीदी, ललित तिवारी जी, डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी, और हमारे आदरणीय खिलानंद बिजलवान साहब, आदरणीय नंद किशोर जोशी जी, आदरणीय शोभा पांडे दीदी, आदरणीय बलदेव जी, और भी लोग इस पटल पर जुड़े थे। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। कृपाल शीला जी हो गई, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। इस चौथे साल में आज यह कार्यक्रम हमारा 970वां कार्यक्रम था और एक माह बाद हम 1000 के कार्यक्रम पहुँचे होंगे। तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इस लंबी यात्रा में आप सब इसके साक्षी हैं, आप सब सहायक हैं और आप इसके परिपूरक हैं, इसको पूरित करने वाले इस कार्यक्रम को। तो मैं कोटि वंदन करता हूँ, कोटि नमन करता हूँ, आपकी लेखनी को नमन करता हूँ, आपकी भाषा प्रेम को नमन करता हूँ और इस जज्बे को सलाम करता हूँ कि इस भाषा संरक्षण के और भाषा के प्रचार में, भाषा के प्रसार में आप लोगों की महनीय जो भूमिका है यह सदा ही याद की जाएगी और मुझे बड़ा हर्ष होता है। और अभी हमारे सभी सहयोगी लोग, मेरा निवेदन भी उन तक पहुँचे, जनुदा ने भी इशारा किया था आपको कि बाल साहित्य की ओर हम थोड़ा सा अपना ध्यान, अपना थोड़ा आशीर्वाद दे दें तो एक नई चीज़ हमारे नए बच्चों को मिलेगी और एक दिशा भी मिलेगी और साहित्य के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ेगी। क्योंकि साहित्य को आज इंटर का, हाई स्कूल का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें केमिस्ट्री में 100 में से 100% ला रहा है बच्चा, हिंदी जैसे विषय में 70-60 के करीब है। तो यह एक थोड़ा चिंतनीय विषय है और जबकि शुरुआत साहित्य से होती है, उसको कविता से और कहानियों से, गीतों से और इस प्रकार से उसको विद्या देने का एक क्रम जारी रहता है। उसके बाद उसके अन्य विषयों को उसके समक्ष रखा जाता है, लेकिन यही आते आते एक अरुचि हो जाती है। और महाविद्यालय में हम देखते हैं कि हिंदी का जो विभाग होता है उसमें बालकों की तो बहुत न्यून संख्या हो जाती है, हिंदी विषय को आगे पढ़ने वालों की बहुत कमी हो जाती है और हिंदी विषय में लिखने वालों की बहुत कमी हो जाती है। और जबकि हिंदी के यह भी देखा जाता है कि हिंदी विषय को लेकर के जो रोजगार पाए हुए हैं, हिंदी विषय को या भाषा के किसी विषय पर, उसके प्रति अरुचि और उसके साहित्य के साधना में वो लोग बहुत इतना नहीं दिखाए जाते जो अपेक्षित एक आशा रहती है समाज को। तो यह एक थोड़ा चिंतनीय है, लेकिन इस जो रुचि को हम बचपन से ही जागृत कर दें और किसी न किसी भांति उन तक ये आप लोगों की ये रसपूर्ण काव्य उन तक पहुँचे और लेखन उन तक पहुँचे, उनको एक नई दिशा मिले, चेतना जागृत हो और लिखने के लिए और कुछ करने के लिए जज्बा उनमें पैदा हो जाए, तो दुनिया में शांति तो कायम हो गई, प्रेम और सौहार्द का वातावरण भी बनेगा और नए ज्ञान की एक ललक उनको अर्जन के लिए निश्चित रूप से उनके हृदय में पनपेगी, मेरे ऐसी मैं आशा करता हूँ। पुनः धन्यवाद करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त लोगों का। और अब हम जाते हैं हसमुख जी की तरफ और उनको मैं प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूँ कि उनकी बात के साथ समापन हो। तो स्वागत है, स्वागत। और मैं विशेष रूप से आभारी हूँ जनार्दन उप्रेती जनुदा जी का। जय हो। गिरीश साहब माइक नहीं खुला है, माइक खोलो, माइक म्यूट है। गिरीश साहब हमारी आवाज आ रही तो माइक आपका म्यूट है, माइक खोल लीजिए। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका नेट कुछ बाधित हो गया है, आवाज उनकी आ नहीं रही थी, तकनीकी दिक्कत आ रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, समय भी हो चला है और सबका आभार प्रकट करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, कल फिर मिलने की उम्मीद के साथ आज की इस संध्या का यहीं पर समापन करते हैं।
और कल इस पटल पर फिर आप सबसे मुलाकात होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार हम सबको मिलकर इसी बहुत उम्मीद के बहुत साथ, धन्यवाद। इसी प्रणाम विश्वास के साथ सबको, कहता हूँ शुभ कहते हैं जय शुभ हिंद, रात्रि। जय प्रणाम जय। प्रणाम साहब, वो सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। धन्यवाद नहीं, बहुत आभार है, धन्यवाद है, शुभ रात्रि। प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। जय हो।